हेलो दोस्तों, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को हाल ही में संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस ऐतिहासिक पल में यह चर्चा दुनिया भर में फिर से तेज हो गई है कि आखिरकार जो दलाई लामा का उत्तराधिकारी है वो कैसे चुना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म की यह परंपरा जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी और दिलचस्प भी है और आज की इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिरकार दलाई लामा होता क्या है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरु होता है। दलाई लामा का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का महासागर और तिब्बती बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में 4 उप शाखाएं हैं, जिसमें से एक शाखा है गेलुयम्पा और इसी पवित्र परंपरा के तहत दलाई लामा चुने जाते हैं। नए दलाई लामा की चुनाव की प्रक्रिया राजनीतिक और साधारण बिल्कुल भी नहीं है। यह पूरी तरह पुनर्जन्म के सिद्धांत पर टिकी हुई होती है। तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार जब वर्तमान जो दलाई लामा होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो वे समाज कल्याण के लिए एक नए शिशु के रूप में दोबारा जन्म लेते हैं। इसे ही पुनर्जन्म की खोज कहा जाता है। नए दलाई लामा की खोज के लिए कुछ अनोखे तरीके अपनाए जाते हैं। कई बार जो पुराने दलाई लामा होते हैं वही कुछ संकेत छोड़ जाते हैं। नए दलाई लामा को खोजने के लिए मुख्यतः 3 तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहला होता है चीजों की पहचान करना। जब उस संभावित बच्चे के सामने पुराने दलाई लामा की चीजों को रखा जाता है तो वो उन्हें पहचान लेता है। खुद जो 14वें दलाई लामा थे उन्होंने 13वें दलाई लामा की चीजों को महज 2 साल की उम्र में देखकर कह दिया था कि ये मेरी है। और जो दूसरा तरीका वो होता है वो है सोने का कलश। इसमें क्या होता है कि जो सोने का कलश होता है उसमें पर्चियां डालकर नाम निकाला जाता है। हालांकि जो ये सोने का कलश है अब ये चीन के पास है। तीसरा तरीका होता है कुदरत के इशारे। 8वें जो दलाई लामा थे उनकी पहचान एक अद्भुत इंद्रधनुष से हुई थी, जिसकी मां को उसने छुआ तो वह बच्चा स्वयं ही कमल मुद्रा में बैठने लगा था। अब सवाल उठता है कि अगला दलाई लामा कौन होगा। वर्तमान दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी दलाई लामा के लिए अपनी बुक वॉइस फॉर वॉइसलेस में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो अगला दलाई लामा होगा वो किसी मुक्त दुनिया या फिर किसी आजाद देश में जन्म लेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।